गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। प्लांट किंगडम में डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। स्पर्मेटोफाइटा क्या है? सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। स्पर्मेटोफाइटा है जो डिवीजन, उसके अंडर दो टाइप्स के प्लांट्स हम डिस्कस करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स की फॉर्मेशन है, प्लस वहाँ पे सीड्स की भी फॉर्मेशन होगी। प्लांट्स हैं जो उनके सीड्स क्या होते हैं? नेकेड होते हैं, मीन्स ओवरी से कवर्ड नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जिम्नोस्पर्म है जो उनमें टोल ट्रीज भी होंगे और हर ये जो स्मॉलर ट्रीज हैं जैसे शर्ब वगैरह है, इनकी भी फॉर्मेशन होगी, मीन्स मीडियम साइज के प्लांट्स भी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रूट है जो सम प्लांट्स की आर फाउंड इन एसोसिएशन विद फंजाई। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की रूट्स क्या है? एसोसिएटेड है, मीन्स पार्टनरशिप में किसके साथ? फंगस के साथ। और इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं पाइनस जो ट्री है उसका एग्जाम्पल। सो माइकोराइजा क्या है? एक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स of a plant and fungi। ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जैसे जैसे हम हायर ग्रुप्स की तरफ मूव करते जाएंगे तो जो प्लांट्स हैं उनके पास हायर कैरेक्टर्स आएंगे, कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा होंगे, तो वो जो प्लांट्स हैं मॉडिफाइड होंगे, प्लस वो बेटर अडेप्टेड रहेंगे देन द प्रीवियस वन। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे प्रॉपर वेस्कुलर टिश्यूज की फॉर्मेशन हो चुकी है, सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है। तो इनके अंदर एक्स्ट्रा करेक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या होंगे? बेटर अडेप्टेड होंगे। कैसा भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, विंड है, उसको क्या कर सकते हैं? ये अडेप्ट कर सकते हैं, उसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं, खुद को ढाल सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो रूट्स हैं जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की आर फाउंड इन म्यूचुअल एसोसिएशन विद साइनोबैक्टीरिया। म्यूचुअल एसोसिएशन का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पे दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स जो उस पार्टनरशिप में है, उस एसोसिएशन में है, उनको क्या हो? बेनिफिट हो। ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म है उनकी रूट्स की एसोसिएशन किसके साथ है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे कि नोस्टोक और एनाबिना, ये किसके एग्जाम्पल है? ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है। तो प्लांट्स की रूट्स है जो वो इन बैक्टीरिया के साथ क्या कर रही है? एसोसिएशन बना रही है, पार्टनरशिप बना रही है, इनको रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है दोनों बैक्टीरिया को। और जो प्लांट्स की रूट्स है वहाँ पे क्या होगी? नाइट्रोजन की फिक्सेशन होगी। प्लांट्स की रूट्स उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में इन दोनों बैक्टीरिया की हेल्प से यूजेबल फॉर्म में ले आएगी वो, और उससे उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जनरली यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं? फिक्स करेंगे, और फिर प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं जिसकी फिक्सेशन हो चुकी है। ठीक है। तो एक पार्टनरशिप रहेगी रूट्स की और साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है। दीज रूट्स आर कॉल्ड कोरेलोइड रूट्स एंड डोंट फॉर्म रूट हेयर्स। ठीक है। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? कोरेलोइड रूट्स। कोरेलोइड रूट्स कौन सी है? जो बैक्टीरिया के साथ पार्टनरशिप कर रही है। ठीक है। और इन रूट्स के पास रूट हेयर्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए लेंगे हम साइकस जो प्लांट है उसका एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट जो जिम्नोस्पर्म के स्टेम है वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे ब्रांचिंग भी हो सकती है। ठीक है। ब्रांच डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच राइज होंगी। एग्जाम्पल पाइनस जो साइकस ट्री है वहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी, स्ट्रेट स्टेम रहेगा। डायरेक्ट जो अपर पोर्शन है ना, टॉप पोर्शन है, वहाँ पे लीव्स देखने को हमें मिलेगी। ठीक है। तो स्ट्रेट सा प्लांट रहेगा। लीफ की बात कर लेते हैं। जो लीफ है इनकी जिम्नोस्पर्म्स की, वो सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप की होगी। अब सिंपल और कंपाउंड क्या है देखिए। सिंपल लीफ होती है ये। ठीक है। जहां पे कंप्लीटली एक ही लीफ का लेमिना है। लेमिना क्या होता है? ग्रीन जो पोर्शन होगा ना उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ का लेमिना बोलते हैं। तो यहाँ पे
पूरा का पूरा जो लीफ है वो एक है, ठीक है। बीच में ये डिवीजन आया कितने, लेकिन हाफ पोर्शन तक आया, अलग से एक लीफ की फॉर्मेशन नहीं हुई। पूरी के पूरी इस स्टेम पे देखिए पूरे का पूरा एक ही लीफ बना हुआ है, ठीक है। ये तो होगी सिंपल लीफ, ठीक है। जहाँ पे जो इंसीजन है, इंसीजन का मतलब होता है ये कट था ना, हाफ पोर्शन तक पहुंचा, पॉइंट एंड तक नहीं पहुंचा, और इसीलिए पूरी की पूरी लीफ क्या रही, एसोसिएटेड रही, जुड़ी हुई रही। इस लीफ को हम बोल देंगे सिंपल लीफ। दूसरी तरफ है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होते हैं, ये जहाँ पे लीफ क्या होंगी, सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो चुकी होंगी, कट लग चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ क्या प्रॉपर सेपरेटेड है, इस टाइप की लीफ को क्या बोल देंगे हम, कंपाउंड लीफ बोल देंगे, ठीक है। सो जो जिम्नोस्पर्म है उनकी लीफ सिंपल भी हो सकती है, मतलब पूरे के पूरा जो लीफ पोर्शन है वो एक रहेगा। कंपाउंड में क्या होगा, छोटी छोटी लीफलेट बन जाएंगी, ठीक है। तो दोनों तरह की होंगी। थिक क्यूटिकल रहेगा, जो क्यूटिकल होता है वो थिक रहेगा लीफ का, ठीक है। और स्टोमेटा है जो वो संकन होंगे, स्टोमेटा का साइज छोटा होगा। अब संकन स्टोमेटा और क्यूटिकल की लेयर बनी हुई, थिक सी वैक्सी लेयर बनी हुई है लीफ के ऊपर। इससे क्या होगा, जो वाटर है ना उसका लॉस नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये हाइयर टेम्परेचर में भी, डेजर्ट कंडीशंस हैं जो उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि स्टोमेटा से ही क्या होगा, वाटर का लॉस हो सकता है। अब इनके स्टोमेटा कैसे हो गए, लीफ के स्टोमेटा का साइज हो गया रिड्यूस, मीन्स स्टोमेटा है संकन, छोटे साइज के। अब स्टोमेटा है जो वो पोर है, वो छोटे साइज का हो गया, तो इट मीन्स वाटर का लॉस भी क्या रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा। पाइनस जो ट्री है उसकी लीव्स क्या होंगी, निडल शेप होंगी, ठीक है। निडल सी पॉइंटेड सी लीफ होंगी, और ये कहाँ मिलेगा, हाई एल्टीट्यूड्स में मिलेगा, ताकि ये अपने आप को कोल्ड वेदर से बचा सके। पॉइंटेड लीफ है तो जो भी स्नोफॉल होगा उससे ये लीफ अपने आप की प्रोटेक्शन कर सकती है, प्लांट बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी। ये तो बात थी पाइनस की। तो पाइनस एक क्या, जिम्नोस्पर्म है। साइकस जो है उसमें लीफ होती है पिन्नेटली कंपाउंड। जो कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ में हमने पढ़ा कि जो एक एक लीफ का पार्ट है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो तरह की हो सकती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली में क्या होगा, एक एक लीफ अलग सेपरेट हो चुकी है, ठीक है। पामेटली में क्या होता है, लीफ तो अलग सेपरेट हो चुकी है, लेकिन वो एक ही पॉइंट से क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। एक पॉइंट से जुड़ी हुई है, एक पाम जैसी, एक हथेली जैसी सी स्ट्रक्चर बन रही है। इनको क्या बोल देंगे हम, पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली में क्या है, एक एक लीफ क्या होगी, सेपरेट। कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है, सेपरेट लीफ। सेपरेट तो ये भी है, बट ये वाली तो एक पॉइंट से जुड़ी हुई है, ये वाली एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। सो साइकस की लीफ कैसी होंगी, पिन्नेटली कंपाउंड होंगी, मतलब सारी की सारी सेपरेट होंगी। वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉर्क की फॉर्मेशन होगी, और कॉर्क क्या सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ठीक है। पॉलिनेशन होगा, ओव्यूल इंटेग्यूमेंटेड होंगे, और मेगास्पोरेंजियम होगा यहाँ पे। इंटेग्यूमेंटेड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन करने के लिए जो ओव्यूल होता है ना ओवरी के इनसाइड, उसकी लेयर बन जाएगी। तो इंटेग्यूमेंट का मतलब है कवर, ठीक है। इंटेग्यूमेंटेड का मतलब क्या होगा, कवर्ड ओव्यूल, ठीक है, एक लेयरिंग बनी होगी, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम के बारे में आप फर्दर ही समझ पाएंगे, अभी इस डिस्कशन में आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इतना याद रख लीजिए यहाँ पे कि ओव्यूल क्या है, उसके ऊपर लेयरिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक करेक्टर थे अबाउट रूट स्टेम एंड लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।